नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको स्पर्मेटोरिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्पर्मेटोरिया क्या होता है, पहले इसको हम समझते हैं। यहाँ हम समझेंगे कारण और इसका इलाज। तो स्पर्मेटोरिया होता है कि इनवॉलेंट्री स्पर्म इजैकुलेशन। इनवॉलेंट्री मतलब जो स्पर्म इजैकुलेशन होता है पोस्ट कॉइटस, जैसे कि फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद, वो एक नॉर्मल होता है। कई केसेस में इनवॉलेंट्री स्पर्म इजैकुलेशन भी नॉर्मल होता है, पर किन केसेस में ये एबनॉर्मल होता है वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो स्पर्मेटोरिया मतलब जैसे कोई भी मेल है, वो किसी फीमेल से एक सेक्सुअल कंटेंट वाली बात कर रहा है या जो भी है, या कोई आप पॉर्न साइट देख रहे हैं, ब्लू फिल्म्स देख रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, आपका स्पर्म इजैकुलेट हो जाना या सिक्रीशंस आना, वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल हुआ। अब पैथोलॉजिकल कब है कि जैसे आप बैठे हो, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी स्पर्म आ रहा है, अंडरवियर खराब हो रहा है, या फिर रात को सोते वक्त जैसे हमने बताया नाइट फॉल हो रहा है, तो कई बार वो पैथोलॉजिकल भी होता है, फिजियोलॉजिकल भी है, पैथोलॉजिकल भी होता है। दूसरा कि आपको स्क्रोटल पेन भी रह रहा है, यूरिन में बार बार कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, तो साथ में यूरिन करते हैं तो स्पर्म भी आ रहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही डेंजर रहेंगी स्पर्मेटोरिया जिसको हम कहेंगे। अब ये क्यों होती है, पैथोलॉजिकली क्यों होती है? जैसे आप बैठे हैं, स्पर्म निकल गया, यूरिन पास कर रहे हैं, उसमें स्पर्म्स आ रहे हैं, तो इसका कारण होता है कई बार यूरेथ्राइटिस, जैसे कि यूरेथ्रा का इन्फेक्शन, या प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन। इसके कारण भी स्पर्म और सीमन जो है यूरिन के साथ आ जाता है, लीक हो जाता है, कई बार सीमन में ब्लड भी आ जाता है, तो वो एक इन्फेक्शन की निशानी है। फुनिकुलाइटिस हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, स्पर्मेटिक कॉर्ड इन्फेक्शन है, या फिर कोई टेस्टिकुलर पेन है, तो इन सब कारण से स्पर्मेटोरिया भी होता है। कई बार साइकोलॉजिकल भी होता है कि भाई हमेशा हाइपर स्टेट में रहोगे, थॉट्स अच्छे नहीं चलेंगे, हार्मोन डिसबैलेंस के कारण, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है, आपके कंट्रोल में नहीं है स्पर्म इजैकुलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, हम कारण को रूल आउट करेंगे। कारण को कैसे रूल आउट करेंगे, सीमन कल्चर करके देख सकते हैं, कोई सीमन कल्चर में इन्फेक्शन तो नहीं है। यूरिन कल्चर करके देख सकते हैं कहीं यूरिन यूटीआई की वजह से तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। प्रोस्टेट के लिए ट्रस होता है, यूएसजी है, तो प्रोस्टाइटिस तो नहीं है, आपको वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। कहीं आपका कोई फिजिकल रिलेशन तो नहीं बना था, क्लामाइडिया गोनोरिया का इन्फेक्शन तो नहीं है, उस कारण भी ये चीज़ें होती हैं। तो हमेशा कारण को ट्रीट करते हैं, और कुछ केसेस में कोई कारण नहीं होता, कोई सिम्टम्स नहीं होते, पर स्पर्म इजैकुलेट होता है, हाइपर स्टेट में रहता है, पेनाइल में तनाव नहीं आता, फिर भी स्पर्म लीक होता है, तो उसमें भी कॉज रूल आउट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। साइकोलॉजिकल तो नहीं है, पैथोलॉजिकल तो नहीं है, या फिजियोलॉजिकल तो नहीं है। साइकोलॉजिकल मतलब ब्रेन से, कि हमेशा हाइपर स्टेट में रहते हैं, गंदे विचार आते हैं और ये इजैकुलेट हो जाता है। और एक रहता है कि भाई कोई पैथोलॉजी है, इन्फेक्शन है, जिस कारण से स्पर्म इजैकुलेट हो रहा है, अपने आप निकल रहा है, लीक हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन के कारण है। कुछ केसेस में फिजियोलॉजिकल की भाई हाइपर एक्साइटेड स्टेट में गए, तो हमारी बॉडी में क्या होता है और फीमेल की बॉडी में क्या होता है। मेल की बॉडी में भी कुछ सिक्रीशंस होते हैं जो जरूरी होते हैं, जो सिक्रीट होते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंटरकोर्स, और फीमेल में भी सिक्रीशंस आते हैं जिससे पिनाइल पेनिट्रेशन ईजी रहे और वो सेक्सुअली कंफर्ट रहे, तो इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोरिया। पर ये स्पर्मेटोरिया फिजियोलॉजिकल भी है, पैथोलॉजिकल भी है। तो पैथोलॉजिकल नीड इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट, फिजियोलॉजिकल में कुछ नहीं करना, अपने आप ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की। भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंटी बैक्टीरियल देंगे, फंगल इन्फेक्शन है, एंटी फंगल देंगे, कई बार वायरल के कारण हो रहा है तो एंटी वायरल देंगे। उसके अलावा कीजेल्स एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स मजबूत हों, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन भी प्रिवेंट हो, और ये जो इजैकुलेट हो रहा है यूरिन के साथ, ये सब चीज़ें ठीक हो। तो उसके अलावा सेट्स बात रहता है 20 मिनट्स आप गर्म पानी का वार्म वाटर का टब लें, उसमें सुबह बैठें, शाम को बैठें, पेल्विस डूबना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। कहीं फुनिकुलाइटिस की वजह से तो नहीं है, यूरेथ्राइटिस की वजह से तो नहीं है, प्रोस्टाइटिस की वजह से तो नहीं है, तो उनका कॉस्ट को ट्रीट करेंगे। ठीक है, लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको भी स्पर्मेटोरिया है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार, थैंक यू।